नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकांस्कृते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 58 से 60 तक की कल टीका अपन ने पढ़ी थी। उदाहरण दिया पंथ के यानी रास्ते के लुटते हुए देखकर रास्ते को ऐसा कहा जाता है कि ये रास्ता बहुत लुटता है, ये मार्ग बहुत लुटता है। उसका कारण ये नहीं है कि कोई मार्ग लुट जाता हो, बल्कि उस मार्ग पे से गुजरने वाले पथिक ही लुटते हैं। चूंकि उन पथिकों का उस मार्ग से संयोग होता है, इसलिए उपचार से उस मार्ग को भी लुटता हुआ कह दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये गंध रस स्पर्श आदि जो भाव हैं, 29 भाव हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन चूंकि इनका जीव के साथ संयोग होता है तो इसलिए कर्म नौकर्म आदि जन्य भावों को जीव का ऐसा कह दिया जाता है। अपन इसका भावार्थ अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 114 पर। फिर इसके बाद 4 गाथाएं हैं जो कि एक साथ ही अपन पढ़ेंगे, उन चारों का एक साथ अर्थ आएगा। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, वे व्यवहार न ऐसे कहे हैं, निश्चय न ऐसे वे जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। यहां ऐसा जानना कि पहले व्यवहार न को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना कि यह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। ये इसी तरह की बातें 12वीं गाथा की टीका में भी कही थी। 11वीं 12वीं गाथा में पंडित जयचंद जी छावड़ा जब भावार्थ लिख रहे थे तो उन्होंने व्यवहार नहीं की यथा योग्य उपयोगिता को साबित किया था। कल हमने भी देखा था कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि व्यवहार और निश्चय ने लगते तो विरोध कर रहे हो परस्पर में, ऐसा लगता है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग के विरोधी नहीं है। दोनों ही ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले दहलीज पे आते हैं, फिर दरवाजे पर, और फिर दरवाजे से अंदर जाते हैं। ठीक ऐसे ही पहले तो व्यवहार की दहलीज पर आए और व्यवहार की दहलीज हमें निश्चय के दरवाजे पर लाती है, लेकिन जब अंदर पहुंच जाते हैं तो न दरवाजा याद आता है और न दहलीज याद आती है। ऐसे ही स्वरूप गुप्त होने के बाद तो न निश्चय न रहता है और न ही व्यवहार न होता है, क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौण हो जाते हैं। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते। ये निश्चय न की दृष्टि है जो सभी निमित्त नैमित्तिक संबंधों को गौण कर देती है, जो सभी भेदों को गौण कर देती है, ऐसी होती है निश्चय की दृष्टि। इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। क्या कौन सा वाला कौन सा? हाँ, एक द्रव्य को भिन्न मतलब उस द्रव्य के स्वगुण और स्वपर्यायों से भिन्न, मतलब पर द्रव्य पर गुण और पर पर्यायों से भिन्न कहा जाता है, तो उसे ही कह रहे हैं कि भिन्न। इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो वह व्यवहार न से कहा जा सकता है, ऐसा न विभाग है। डॉक्टर साहब छोटे ज्यादा उदाहरण देते हैं कि बादाम 3 तरह के चीजों को बादाम कहते हैं। अब वो बादाम नहीं जो अलग अलग क्वालिटी की बादाम आती है कि भाई ये अफगानिस्तान की है, ये कश्मीर की है, ऐसा नहीं। बादाम का पेड़ भी बादाम है और बादाम का छिलका भी बादाम, छिलके सहित बादाम भी बादाम है जो अपन पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं। और तीसरा जो उसके अंदर की मिगी है, गिरी है, जो भी कहते हैं, वो भी बादाम है। तो तीनों बादाम है कि नहीं? लेकिन बाकी दोनों बादाम है, मतलब बादाम का पेड़ ना हो
तो जो बादाम छिलके वाली है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और जो छिलके वाली बादाम है यदि वो बादाम उसका छिलका उसकी सुरक्षा ना करे तो बादाम की मिगी तक नहीं आ पाओगे। लेकिन वास्तव में पोषक कौन सी चीज है, ग्रहण किसको किया जाता है, जो वो मिगी गिरी होती है ना। देखो एक कितनी बढ़िया एक बात है कि व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन इसलिए करता है, चूंकि व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन करता है इसलिए व्यवहार को कीमत मिलती है, और निश्चय ने व्यवहार का निषेध इसलिए करता है क्योंकि इससे निश्चय की कीमत घटती है। समझ में तो नहीं आया? देखो क्या है, व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन इसलिए करता है क्योंकि इससे व्यवहार को कीमत मिलती है, और निश्चय ने व्यवहार का निषेध इसलिए करता है क्योंकि यदि निषेध ना करे ना तो इससे निश्चय की कीमत घटती है। अब देखो उदाहरण बताता हूं आपको कि जो बादाम के छिलके हैं, यदि उन छिलकों को बादाम से अलग करके मार्केट में बेचने जाओ तो उनकी कितनी कीमत है। तो उन छिलकों को बादाम के साथ रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि छिलकों को भी कीमत मिल रही ना, 400 रुपए किलो के मिल रहे हैं वो बादाम, मान के चलो छिलके वाला बादाम कितने का आएगा, 400 रुपए किलो का। तो छिलकों की भी कीमत ली कि नहीं आपने। आप 1 दर्जन केले खरीद के लाए और उसने कहा कि 40 रुपए दर्जन है, तो आपने कहा कि भाई छिलकों की भी पैसे लोगे क्या, तो फिर मालूम वो क्या बोलेगा, एक काम करो छिलका निकाल के ले लो तो भी 40 के ही मिलेंगे, है ना। लेकिन आप छिलका रहे तो केला लोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंदर के केले की जो भी सुरक्षा है, जो उसकी बेहतरी है, जो उसका क्या कहेंगे, यदि वो सड़ा हुआ नहीं है, गला हुआ नहीं है, खराब नहीं है, ये कैसे निर्णय करोगे, छिलके से ही तो निर्णय करोगे। हाथ वाथ भी लगाओगे तो किसे लगाओगे, कलर देखोगे तो किसका देखोगे, छिलकों का देखोगे। तो ये छिलके जो हैं यदि उस केले से अलग हो जाए तो छिलकों की कितनी कीमत है, कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए उन छिलकों को अपनी कीमत यदि चाहिए है ना तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें केले के साथ रहना पड़ेगा, वो बादाम के छिलके को बादाम के साथ रहना पड़ेगा, तब उसकी कीमत है। अब देखो यदि वो जो बादाम छिलके रहित है वो कितने रुपए किलो है, मान के चलो 800 रुपए किलो है, तो वो 800 रुपए किलो कब है, जब वो छिलके का निषेध करे। समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही यदि निश्चय अपने में व्यवहार को मिला लेगा तो निश्चय की कीमत घट जाएगी। तो निश्चय का क्या काम होगा, निरंतर सदैव, कि वो हमेशा व्यवहार का निषेध करेगा। और व्यवहार को जो थोड़ा बहुत कीमत मिलती है वो किसके कारण मिलती है, निश्चय के प्रतिपादन करने के कारण। यदि वो निश्चय की बात करना बंद कर दे, निश्चय तक ले जाना बंद कर दे, है ना, उसका पूर्वचर कारण ना कहलाए, क्योंकि शुद्धोपयोग में जाने के पूर्व जो आपका शुभ भाव रहता है वो शुभ भाव है व्यवहार। अब वो शुभ भाव चूंकि पूर्वचर व्यवहार है ना, पूर्वचर साधन है, तो इस कारण उसकी इज्जत जो थोड़ी बहुत मिल रही है, क्यों मिल रही है, जैसे कि 28 मूल गुणों को इज्जत क्यों मिलती, 28 मूल गुणों को भी चारित्र कह देते हैं, जबकि वो चारित्र है नहीं। चारित्र तो स्वरूप में लीनता रूप जो पर्याय है, जो परिणति है, उसका नाम है चारित्र। लेकिन वो स्वरूप लीनता रूप अंतरंग चारित्र के साथ जो बाह्य व्रत आदि होते हैं उनको भी चारित्र संज्ञा मिल जाती है। तो क्यों मिल गई, क्योंकि चारित्र के साथ है ना, बादाम के साथ छिलका है तो उस छिलकों को भी कीमत मिल जाती है। तो ये ऐसा ही इनका परस्पर में संबंध है, इसलिए एक निरंतर प्रतिपादन करेगा और एक निरंतर निषेध करेगा, और ऐसा ही मोक्ष मार्ग चलता है दोनों की संधि से। समझ में आया। जब आप निश्चय की भूमिका में पहुंच जाते हो तो वहां पर व्यवहार दिखाई नहीं देता, और जब निश्चय के प्रतिपादित किए गए विषय का ग्रहण हो जाता है तो वहां पर निश्चय भी दिखाई नहीं देता। यहां शुद्ध नय की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं सो व्यवहार से कहे गए हैं। अब हम देख लो, निर्णय कर लो, ये जो भाव थे 29, ये 29 ही भाव छिलके थे कि बादाम थे, हैं? अब आपको पता चल जाएगा, इनमें एक चित्त शक्ति का अभाव है। बस अपन को लक्षण क्या बनाया था पूर्व में, चेदना गुणम, है ना, या एक कलश आया था 50वीं गाथा से पहले
कि चित शक्ति जिसमें व्याप्त है वो ही सब चैतन्य, और जो चित शक्ति से रहित हैं वो सभी भाव हैं अन्य, वो सब भाव अन्य। बस इतना सा चित शक्ति लक्षण लगा लो। अब वर्ण में चित शक्ति नहीं, रस गंध में चित शक्ति नहीं, कर्म नो कर्म में, संस्थान में, सानन में कहीं चित शक्ति नहीं, लेकिन यहां तक तो मान लेते हैं। लेकिन फिर बात समस्या कहाँ आती है, क्या अध्यात्म स्थान में भी चित शक्ति नहीं? तो कहते हैं नहीं, उनमें भी नहीं है, क्योंकि वो स्वापर का एकत्व का अध्यास है वहां पर। तो जब आप पर की मिलावट इसमें करोगे तो वहां पर विशुद्ध चैतन्य की प्राप्ति नहीं होगी। एक वाक्य हमने जो 14वीं गाथा की टीका में पढ़ा था वो हमेशा याद रखने वाली चीज है। स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर 5 भाव आए थे वहां पर, है ना? बीच बीच में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। हाँ, क्या कौन कौन से थे? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, और एक और कौन सा था? नियत। नियत नियत। तो इसमें पांचों बोलों में 5-5 प्रकार के उदाहरण दिए थे टीका में, है ना? वहां पर हमने देखा था वो कमलनी पत्र का उदाहरण दिया था, वहां पर किट्ट कालिमा वाले सोने का उदाहरण दिया था। तो वो ऐसे कहते थे कि जैसे कि किट्ट कालिमा से युक्त सोने को आप देखोगे तब तो वो संयुक्त है, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखो तो वो सोना कभी भी किट्ट कालिमा को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना है, इन 29 भावों में स्वभाव के समीप जाकर देखो। क्या कहाँ देखना है? स्वभाव के समीप। और यह टीका भी जब हम पढ़ रहे थे ना तो वहां पर ये बात आई थी, विशुद्ध चैतन्य परिणाम से वो एकदम विरुद्ध है, इसलिए वो जीव नहीं है। समझ में आया? जीव नहीं है, जीव नहीं है। कितनी बार कहा जीव नहीं है? 29 भावों को 29 बार कहा जीव नहीं है। और फिर क्या कहा आगे? ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम है। तो इससे हमें पता चल रहा है, यहां पर कह रहे हैं ना कि सिद्धांत में जीव कहे गए हैं। सैद्धांतिक ग्रंथों में इन गुणस्थान, मारण स्थान आदि भावों को क्या कहा? जीव कहा। सो व्यवहार में ऐसे कहा गया है। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वह व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। हमारा तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं, ये मैं 2 शब्द बार बार बोल रहा हूं। तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि व्यवहार न से होती है, लेकिन शाश्वत प्रयोजन कभी भी व्यवहार न से सिद्ध नहीं होता। व्यवहारिक भावों को जीव का आत्मभूत लक्षण नहीं बनाया जा सकता। तादात्म्य संबंध नहीं है। 2 शब्द प्रयोग हो गए अभी। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? एक होता है आत्मभूत लक्षण और एक होता है अनात्मभूत। अभी आने वाली है 4 गाथाएं तादात्म्य संबंध को बताने वाली। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं तादात्म्य संबंध समझाने की तो अभी किसी को जरूरत है नहीं। तद आत्म, तादात्म्य, है ना? तद आत्ममय इजिकल टू तादात्म्य। जैसे अग्नि का उष्णता, यही उदाहरण पूर्व की गाथा की टीका में आया था। इसे ही बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। तो आत्मभूत लक्षण जो होता है वही तादात्म्य होता है और ये सार्वकालिक सिद्धि करता है। लेकिन अनात्मभूत लक्षण से तात्कालिक सिद्धि तो हो सकती है, तात्कालिक प्रयोजन, लेकिन शाश्वत नहीं हो सकती। उदाहरण ऐसा दिया जाता था, कई पंडितों से हमने सुना, पूर्व में हमारे कई वरिष्ठ विद्वानों से, कि एक छोटा सा बच्चा गया और वो किसी किराने की दुकान से सामान खरीद के लाया, और आप वो सामान लेके आया और घर में वो गलत सामान लेके आ गया। तो पापा बोलते हैं कि बेटा कहाँ से लेके आया है? ये तो तेरे को खराब सामान दे दिया है। मूंगफली के दाने लेने गया और खराब मूंगफली के दाने दे दिए, चल वापस करके आते हैं। तो कहते हैं बता कौन सी दुकान से लिए? कहना वो तो हम तो बाजार से लेके आए, दुकान वुकान का नहीं मालूम, वही इनमें से कोई सी दुकान होगी। कहला अरे कुछ तो पता होगा, आदमी की शकल मालूम है? बेचने वाला जो दुकानदार था उसकी शकल। कहला अरे शकल थोड़ी देखी थी हमने तो सीधे काउंटर पे पैसे रखे और कहा कि 1 किलो मूंगफली दे दो, तो लेके आ गए। तो कुछ तो याद होगा। तो कहते हाँ एक चीज याद थी कि दुकान के बाहर गैया बैठी थी। तो अभी बोलो ये कौन सा लक्षण हो गया है? ये अनात्मभूत लक्षण है। क्यों? क्योंकि अभी भैया जब पिताजी पहुंचे वो सामान वापस करने, तो पहले तो दुकान के बाहर धूप आ रही थी, है ना? अभी सर्दी का मौसम था तो गाय वहां बैठी थी, फिर धूप थोड़े आगे आने लगी तो वो वहां चली गई। अब बोलो ये गैया बैठी थी, इसे कोई कैसे लक्षण बना सकता है जो कुछ समय पहले तो था और कुछ समय बाद ना रहे?
अब वो फिर लेकिन फिर भी कुछ कैलकुलेशन कर सकता है। देखो गैया यहां से यहां आई है, मतलब ये 4-5 दुकानों में से कोई हो सकती है, इतना एक निर्णय तो हो सकता है ना अनात्मभूत लक्षण से। कुछ तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि तो हो सकती है, लेकिन उस तात्कालिक प्रयोजन को आप सार्वकालिक नहीं कर सकते। ऐसे ही मान के चलो ये कह दिया जाए जो मनुष्य है सो जीव है, अब क्या होगा, पर्याय बदल गई, मनुष्यपना चला गया तो क्या कहलाने लगेगा। जैसे कि एक बार हुआ कि कोई अमिताभ बच्चन की जवानी की फिल्म आ रही थी, जब एकदम अमिताभ बच्चन चिकना रहता था। अब मेरे लड़के ने देखा, मैंने कहा देखो ये अमिताभ बच्चन की फिल्म है, ये बहुत फेमस फिल्म है, शोले आ रही थी, शोले है ना, बहुत फेमस फिल्म है। कह रहा है ये अमिताभ बच्चन कैसे हो सकता है, उसकी तो सफेद दाढ़ी है। तो बोलो ये सफेद दाढ़ी का होना, अब उस लड़के ने तो अमिताभ बच्चन को कैसे देखा, वो सफेद दाढ़ी वाला ही देखा है, वो कौन बनेगा करोड़पति में आता है जब, है ना। अब ये कैसे हो सकता है, तो ये जो सफेद दाढ़ी है उसका अनात्मभूत लक्षण है ना। हालांकि वो पूरी पर्याय ही अनात्मभूत है, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ऐसे तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए जितने लक्षण बनाए जाते हैं ये सब क्या है, अनात्मभूत लक्षण है। सिद्धांत ग्रंथों में जैसे 14 मार्गणाएं ली, अब वो 14 ही मार्गणाएं तात्कालिक लक्षण हैं, वो कोई भी उनका सार्वकालिक नहीं है। जैसे मान के चलो सम्यक्त मार्गणा है, तो सम्यक्त मार्गणा में एक मिथ्यात्व भी है। सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अभी सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद में एक भेद है मिथ्यात्व। कैसे हुआ मिथ्यात्व, जहां सम्यक्त नहीं हो वो मिथ्यात्व, ये भी किसी जीव को खोजने का एक चिन्ह बन गया ना। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो जीव है, यदि आप ऐसा कह दोगे तो जितने सम्यक दृष्टि जीव है वो सब कौन कहलाने लगेंगे, अजीब कहलाने लगेंगे। समय सार सही बताएं तो आपको एक ही काम करवा रहा है, लक्षण को सही पहचान के लक्ष्य तक पहुंचो, और कुछ नहीं। यही तो निर्णय है, पूरी निर्णय की प्रक्रिया यही चल रही है। हमें हमारे जीवन में इन्हीं उतार चढ़ावों का मूल्यांकन करना है कि हम देखो किन किन चीजों में बह जाते हैं, कहां कहां हमें अच्छा लगने लगता है, कहां कहां अहंकार होने लगता है। अब हमें यह सोचना है कि ये जो अहंकार का कारण बन रहा है, अहंकार, अहम करोति इति अहंकारः, अहम करोति, ये बेकार चीज नहीं है, अहम तो करना ही है। हम सबको अहंकार करना है, लेकिन कहां करना है, जहां अहम है वहां अहंकार करना है। जहां अहम नहीं है वहां अहंकार करोगे तो वो गलत है। लेकिन जहां अहम मतलब क्या होता है, मैं, जहां मैं है वहां मैं पना करो, कोई परेशानी नहीं है। ये तो करना सिखा ही रहा है समय सार आपको। हम सबको, हमें मैं करना नहीं सीखना है, मैं तो हम कर रहे हैं, सही जगह मैं करना है ना। गुरुदेव बोलते थे कि ज्यादा ये पर द्रव्य में मैं करेगा तो बकरी के पेट में जाके मैं करता फिरेगा, फिर बकरी के पेट में जाएगा, वहां जाके पैदा हो जाएगा और फिर करेगा मैं। तो हमारा ये गलत जगह जो मैं चल रहा है ना, इसको रोकना है। तो अभी सचित्त अचित्त और मिश्र में जो मैं पना हम करते थे उसे तो बहुत दूर पहले छोड़वा के आ चुके हैं, है ना, अरसा बीत गया उसको तो उस मैं को करना बंद किए हुए तो हमें अरसा बीत गया, मतलब चर्चा किए हुए। अभी यहां तो चल रहा होगा, हो सकता है, लेकिन अभी यहां पर चल रहा है कि अब ये 29 जगह पे जो मैं कर रहा है ना, ये भी इसका मिथ्या अहंकार है। आपको ये भी छोड़े, ये भी मैं नहीं है। 38 गाथा और 73वीं गाथा के बीच में एक पूरा प्रकरण चल रहा है। 38 गाथा कौन सी थी, आम एक को कलु सुद्धो उड़ान नंसण मइयो सदा रूबी, ये थी ना। अभी 73वीं गाथा आने वाली है, वो कौन सी है, आम एक को कलु सुद्धो लिम्ब उड़ान नंसण समग्गो। वहां भी यही कहेंगे, यहां कहा था कि मैं हूं कैसा, अमूर्तिक, राण दंसण मइयो सदा रूबी, और वहां कहेंगे मैं हूं निर्ममत्व और ज्ञान दर्शन से समग्र। अहम एक को खलु सिद्धो दोनों में कॉमन है, लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में एक पूरा प्रकरण चल रहा है। वो कौन सा प्रकरण है, गलत जगह पे मैं करने की मान्यता को छुड़वाने वाला। तो सही जगह कौन सी है, 38वीं और 73वीं गाथा। समझ में है ना, मैं मतलब क्या, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। बस आप इतना करना सीख जाओ, इस गलत मैं को छोड़कर सही जगह पे मैं करने लगो। अब हमें ये विचार करना है कि मेरा मैं पना कहाँ चल रहा है, और मैं किससे अपने आप को बड़ा मान रहा हूं और किससे अपने आप को छोटा मान रहा हूं, किससे अपने आप को हीन अनुभव कर रहा हूं।
हीन मानना भी मार्दव धर्म का विरोधी है। उत्तम मार्दव धर्म मतलब क्या होता है? मान कषाय का जो विरोधी हो वो क्या कहलाता? विरोधी मतलब मार्दव का जो विरोधी हो वो मान कषाय, क्योंकि मार्दव तो अस्थि की चीज है ना, और मान कषाय जो है वो नास्ती है, नेगेटिव है। तो मार्दव की विरोधी अकेली मान कषाय है कि दीनता भी है? अपने आप को दीन अनुभव करना, हम कैसे अपने आप को दीन मानते हैं? किसी के पास पैसा ज्यादा हो और हमारे पास कम हो तो हम अपने आप को क्या मानने लगेंगे? कि मैं दीन हूं। किसी पे ज्यादा बंगला गाड़ी हो, है ना, ज्यादा वैभव हो, संपत्ति हो, खूब देश दुनिया घूम रहा हो, और हम अपने आप को माने कि हम तो कहीं नहीं जा पा रहे भैया, है, टूटी फूटे से साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो हमें अपने आप को हीन अनुभव लगने लगेगा। तो ये हीनता का कारण मेरा क्या बना? कोई संयोग ही तो बना। और किसी व्यक्ति ने अपने आप को बड़प्पन में महसूस किया तो वो भी किसी संयोग से महसूस किया। दोनों ही लोग अपने स्व को नहीं देख रहे हैं, पर को देख के ही हीन मान रहे हैं और उच्च मान रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? मार्दव धर्म के विरोधी है। मृदोर भावः मार्दवम, दोनों के ही कोमलता का अभाव है, दोनों के ही सीधेपन का अभाव है। डॉक्टर साहब ने उत्तम मार्दव के प्रकरण में लिखा था, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक है ना, कहते हैं कि देखो जो दीन व्यक्ति है और जो मानी अहंकारी व्यक्ति है, दोनों ही सीधे खड़े नहीं होते, है ना। दोनों, जो दीन व्यक्ति होगा वो ऐसे झुका रहता है ना, साहब जी साहब जी साहब जी ऐसा करता रहेगा, तो वो ऐसे पीठ के बल ऐसा नमा हुआ रहता है, और जो अहंकारी हो वो ऐसा झुका रहता है। सीधे तो दोनों ही नहीं है। तो सीधा कौन है? सीधा मार्दव धर्म वाले, है ना, जिनके मार्दव धर्म है। तो इसलिए देखो, लोक में कह दिया जाता है यदि तुम्हें दुख लग रहा हो अपने जीवन में तो अपने से नीचे लोगों को देखो। कहते हैं ना कि यदि तुम्हारे पास स्कूटर है तो साइकिल वालों को देखो, यदि तुम्हारे पास साइकिल ही है तो पैदल चलने वालों को देखो, यदि तुम पैदल ही चल रहे हो तो लंगड़ों को देखो, है ना, वे तो पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसे नीचे वालों को देखो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा जैन धर्म नहीं बोलता। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो दीनता लगेगी, और अपने से नीचे वाले को देखोगे तो अहंकार होगा, मान होगा। अपने आप को देखोगे तो वीतरागता होगी। तो जैन दर्शन ना नीचे वालों को देखना सिखाता है ना ऊपर वालों को। जैन दर्शन किसे देखना सिखाता है? अपने को देखना सिखाता है। क्योंकि मैं जब मुझे ही देखूं और मैं अपने वास्तविक स्व में अहम करूं तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ये छोटी सी बात है। कल एक प्रश्न आया मेरे पास बहुत अच्छा। एक मुंबई में एक है श्वेतांबर है, स्थानक वासी हैं, है ना, वो किसी तरह से जुड़ गई होंगी, है ना, तो अपना समय सार भी सुना और पहले समाधि तंत्र भी सुना। वो मीरा रोड पे रहती थी, अभी भाईंदर गया था तो डेली वहां से आती थी कार से। तो उनका प्रश्न है, वो एक अंदर से बड़ी बेचैनी, हम लोगों को टेक इट ग्रांटेड चीजें मिल जाती है ना, ये सब तत्व मिल जाता है तो हम उतनी उसकी कीमत नहीं आती। अब उन्हें ये लगता है कि भैया असली धर्म तो ये है। तो उन्हें कहता है कि हम ये जितनी चीजें सुनते हैं, जिस समय निर्णय करते हैं, तब मतलब जब तक हम सुनते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, हमारे विकल्पों से मुक्ति हमें महसूस होती है कि हाँ सब क्रमबद्ध है, वास्तु स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कहना इतने से जब छोड़ने के बाद अनुभूति नहीं हो रही है। अब अनुभूति को लेकर एक छटपटाहट है कि हमारे निर्णय में कहाँ कमी है। और अब जब किसी को बा मुश्किल से, है ना, कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद जब ये चीजें मिलती हैं तो अंदर में एक क्षोभ पैदा होना स्वाभाविक है। अब जैसे पैदा होते से ही समय सार मिल जाए तो वो समय सार की कदर नहीं करेगा, समझ में आया। लेकिन जो 46 साल तक स्थानकवासी संप्रदाय में बिता दे और फिर एकदम समय सार मिले तो उसे समय सार हाथ में आएगा तो कहेगा भैया आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र 6। जब श्रीमद राजचंद्र जी को ये ग्रंथ मिला तो उन्होंने सोने की मोहरें, वो क्या कहते हैं, रतन, रतन ऐसे मुट्ठी में भर के रतन दे दिए सामने वाले को। तो सामने वाला जिसे रतन दिया, जो समय सार सौंप रहा था रायचंद जी को, तो बोलता है भैया ये इतनी सी पुस्तक के लिए रतन क्यों दे रहे हो? तो रायचंद जी बोलते हैं भैया रतन तो तुमने दिया है, हम तो तुमको मिट्टी दे रहे हैं। समझ है, रतन तो तुमने दिया है। तो जब हमें कोशिशों के बाद चीजें मिलती हैं, जब हमारा एक लंबा समय बहुत अभावों में, हमारे अज्ञान में बीत जाता है, और तब वहां पर देखो उजाले की कीमत कौन जानता है? जो लंबे वक्त तक अंधेरे में रहा हो।
समझ में आया ना? तब उसको एक छोटी सी चिंगारी भी जो होगी ना वो बड़ी महत्वपूर्ण लगेगी। तो यही लगता है कि देखो अब बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से आती हैं, अपने घर में परिवार में झूठ बोल के आना पड़ता है। अपने गुप्ता जी आते हैं ना, तो अभी हमें इनके बारे में पता चला कि विदिशा में जब ये मार्ग में जुड़े थे तो इनके जो परिवार के लोग थे लड़ने पहुंच गए कि तुम धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, है ना। मतलब जो अपने यहाँ के लोग थे उनसे लड़ने चले गए। अच्छा, मैंने तब ध्यान नहीं दिया था। तो वो बाकी घर के लोग पहुंच गए, लेकिन अब जिसको ये बात समझ में आ जाए तो फिर वो, और ऐसे कई लोग हैं, मैं दिल्ली में भी हैं कुछ लोग जो अपने जैन मतावलंबी नहीं है लेकिन ये सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। नेपाल के एक व्यक्ति का तो वो बार बार संजीव जी गोधा के प्रवचन सुन सुन के, और वो नेपाल के थे, नॉनवेज खाते थे पहले। अब वो किसी तरह से क्लिप, अब कुछ तो भला भी हुआ ये सोशल मीडिया से ना, ऐसी ऐसी जगह पे धर्म पहुंच जाता है तो उन तक ये बात पहुंच गई। नॉनवेज खाते थे वो भैया, वो पूरा स्वयं वो व्यक्ति और उनके बाल बच्चों को सबको एकदम धर्म मार्ग से जोड़ दिया। और अब ये सब समझ में आने लगा, पूरा बाल बोध वगैरह सुना तो पूरा बाल बोध, बीतरा विज्ञान, तत्व ज्ञान से पूरी चीजें अपने आप को समझा समझा के और सीख सीख के, और अब पूरे समय सार वगैरह गुणस्थान वुणस्थान सब समझ में आने लगा उनको। हाँ, नेपाल में शायद शुद्ध भोजन की व्यवस्था कराई, शिविर भी लगवाया उन्होंने। अब बोलो नेपाल मतलब आप समझ रहे हो, जहां पे ये पशुपतिनाथ जी का वो कोई जैन कार्यक्रम आता है, बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, तो वहां पे समझ लो कि भैंसे ऐसे काटते हैं जैसे कि कोई सब्जी कुछ छील रहा हो, ऐसे ऐसे इतना बलि प्रथा चलती है। और लगभग पूरे नेपाल में नॉनवेज चलता है। अब ऐसी जगह पे कोई व्यक्ति ऐसे धर्म मार्ग में परिवर्तन होती तो भली होनहारी है, लेकिन कोई जैन शासन में पैदा होकर भी इस तत्व को ना समझ पाए तो फिर तो बनारसी दास जी कहते हैं कि उसके होनहार की विचार करके ही हमें संतोष आता है। तो ये धर्म जो है ना, किसी बाड़े में पैदा होने वाली बात नहीं है कि आप कहाँ किस संप्रदाय में पैदा हुए, कौन सी जाति में पैदा हुए। आप देख लो जितने भी क्या कहते हैं अन्वेषक प्रकृति के लोग हुए हैं, उन्हें खैरात में नहीं मिली ये चीजें, वो तो खोजते हुए आए, खोजी। जैसे एक धवल जी थे अपने, तो धवल जी वहां खान देश में पैदा हुए और वो भी स्थानकवासी थे, लेकिन उनकी खोज या वृत्ति थी, क्या कहते थे, एक ढूंढिया मत होता है, ढूंढिया मत के थे वो। ये ढूंढिया मत की समीक्षा की है टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में, ढूंढिया मत की। तो ढूंढिया इसलिए कहते हैं ढूंढने की प्रकृति रहती है, तो यहां से वो ढूंढिया है। अब वो खोजते 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 उन्हें समय सार तक आए, फिर वो ममल पाहुड़ ग्रंथ उन्हें मिला तारण स्वामी का। अब उस ममल पाहुड़ में सिर्फ आत्मा ही आत्मा के गीत गाए गए, तो वो जीवन भर वो ममल पाहुड़ को तारणपंथी नहीं चिपका के घूमते कभी। तारणपंथियों में से हम कह रहे हैं कि तुम उंगलियों पे भी नहीं गिन लोगे जिन्होंने ममल पाहुड़ पढ़ा हो पूरा, लेकिन उन्होंने जीवन भर उस ममल पाहुड़ का उद्घोष किया है। अब ऐसे ऐसे लोग होते, ऐसे गुरुदेव श्री को देख लो, संजीव जी को खुद 20 पंथी थे, समझ में आया। आज भी उनके पूरे परिवार में सब चलता है, पंचामृत पंचामृत अभिषेक सब चीजें चलती हैं। तो ये किसी बाड़े में पैदा होने वाली बात नहीं है। जैसे सत्य तत्व तो समझ में आता है, गुरुदेव कहते थे मैं यहाँ किसी बाड़े मतलब किसी संप्रदाय का पोषण करने के लिए मुझे ये धर्म नहीं मिला है, और 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था मेरी होगी कि नहीं इस चिंता में भी मैं सत्य को स्वीकार ना करूं, ऐसा भी संभव नहीं है। ये तो बस है मार्ग, ये तो स्व कल्याण का मार्ग है, वस्तु व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई चीज है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो जब ऐसे किसी को मिलता है ना, तो अंदर में जब एक लगन लगती है तो अपना उसे पूरा अज्ञान झलकता हुआ दिखता है, तो एक बेचैनी भी होती है कि कहीं ऐसा ना हो ये पर्याय चली जाए, ये मेरी पर्याय चली जाए और निर्णय ना हो पाए, सम्यक निर्णय ना हो पाए। तो ऐसे ही उन्होंने बड़ा क्या कहते हैं अंदर की बेचैनी से प्रश्न किया कि हमारे निर्णय में कहां पर कमी है। तो अभी जितनी बातें वहां समझा सकते थे वो तो समझाने की बात रह गई, और वो समझाई जा भी नहीं सकती है ऐसे, क्योंकि सच्ची बात यह है कि जीव का काम सम्यक दर्शन करना नहीं है। मैंने बार बार ये पहले भी जिक्र किया है, हमारा कर्तव्य सम्यक दर्शन करना नहीं है। हमारा काम बस इतना सा है, सही लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना। अब दिक्कत क्या है कि जब आपको सही लक्षण पता चल जाएगा कि ज्ञान मात्र मेरा लक्षण है, तो प्रायः आप ये देखोगे कि जिन गलत जगहों पे मैं पने की जो मान्यताएं चल रही थी, उनके प्रति नास्ती का हंटर चलेगा। मैं ये नहीं, 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 बस ऐसी ऐसी मान्यताएं चलेंगी।
अब जब ऐसा वो नास्ती का हंटर चलेगा ना, आप अपने आप देखोगे कि जीवन की बहुत सारी आकुलता व्याकुलता हैं जो गलत जगह पर अहंकार करने से पैदा हो रही थी, वो अपने आप जाने लगी। पहले मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती थी, 4 लोगों में सम्मान मिल जाता था, तो मैं बड़ा फूला नहीं समाता था, 25 बार स्टेटस अपडेट करता था, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सब जगह वो डाल देता था, इन जगह पे सम्मान मिला। जब आपको पता चलेगा ये मेरा स्वरूप नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 3 आदमी आके आपको कुछ बड़ा बुरा भला कह जाएंगे, है ना, उल्टी सीधी बातें सुना जाएंगे, आप वहां पर भी कोई रिएक्ट नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे, और वाकई में अंदर में आपको कोई क्षोभ नहीं है, आप कमजोर नहीं हो कि कमजोरी के कारण आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप में से कोई व्यक्ति यहाँ बोर्ड को कुछ उल्टा सीधा बोले तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन जब आप यहाँ बोलोगे पता नहीं क्या क्या बात बोलते रहते हो, क्या सुनाते रहते हो, समझ में कुछ आती नहीं है ना, कौन सी दुनिया की बातें लगे हुए हो सुनाने, तो अब मुझे लगेगा यहाँ पे कि बताओ मैं इतनी मेहनत कर करके इनको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और इन्हें बिल्कुल कदर नहीं है। मतलब मेरा अहम कहां पर पड़ा हुआ है, मेरे इन शब्दों में मेरा अहम पड़ा हुआ है, मेरे समझाने में, मेरी इस पर्याय में, मेरे क्षयोपम ज्ञान में। तो जब ये क्षयोपम ज्ञान में अहम होगा तो मुझे व्याकुलता होने लगेगी। आपका एक शब्द मेरे लिए लंबे समय तक बेचैनी का कारण बना रहेगा। अब देखो होता क्या है, जब हम नवीन नए नए रूप से तत्व ज्ञान से जुड़ते हैं तो देखो एकदम से चीजें ठंडी नहीं होती। तपेली यदि उस पर रखी हो आग पर, तो जैसे ही आप उस तपेली को नीचे रखते हो तुरंत ठंडी हो जाती है। जितनी देर वो तपी है ना, ठंडा होने में भी उतनी देर लगेगी। यदि जीवन का एक बहुत बड़ा भारी हिस्सा ग्रहित मिथ्यात्व में, अज्ञान में और पूर्व के संस्कारों के साथ बीता हो, तो आप सत संस्कारों से जुड़कर आप ये सोचो कि तुरंत आप एक निराकुलता का वेदन करने लगो, इतना आसान नहीं है। अब वो तपेली जितनी तपी है उसे ठंडा होने में भी तो उतना वक्त लगेगा। तो अब हमारे पास उपाय क्या है? ये बहुत धैर्य का काम है। दुनिया में बिना धैर्य के कुछ नहीं हो सकता है। आप और हम लोग थोड़ा 10, 20, 25 दिन स्वाध्याय करने लगते हैं, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर होते हैं, हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अब देखो परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है, बहुत स्लोली होता है, वो तत्काल समझ में नहीं आता है। लेकिन आप एक आमूल चूल बदलाव देखो कि आप 3 साल 4 साल पहले क्या करते थे और आज आपके जीवन में क्या अंतर है। 4 साल पहले आपके जीवन में जब ये परिस्थिति प्रतिकूल हुई थी तो आप कैसे बेचैन हुए थे, और आज जब वही प्रतिकूलताओं के अवसर आते हैं तो मैं कैसा रहता हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज एकदम से आप निराकुल वेदन करने लगते होगे, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी में अंतर आता ही होगा। अब ये तो हम सब लोगों की बात है। आप जरा विचार करो, उन बाहुबली भगवान के बारे में सोचो, नादीनाथ भगवान के बारे में सोचो, जो 1000 वर्ष तक तपस्या करते और वहां उनको क्षोभ पैदा हो जाता, और वो भी ऐसे ही कहने लगते। अब देखो मुनिराज छायक सम्यक दृष्टि हैं वे, लेकिन एक जरा सा काम नहीं हो पा रहा है, जरा सा काम, अंतर मुहूर्त नहीं मिल पा रहा उन्हें 1000 वर्षों में अंतर मुहूर्त, कि वो अंतर मुहूर्त के भीतर उस 7वें गुण स्थान को सातिशय अप्रमत्त में बदलकर और वे पूर्ण वीतरागी हो जाएं और केवल ज्ञानी हो जाएं। उनके बस में है ये काम। लेकिन कमाल की बात है, 6ठे 7वें गुण स्थान में बिना किसी क्षोभ के, बिना किसी खेद के, हम लोग तो यहाँ थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद यदि थोड़ी अनुभूति हमको दूर लगती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि कैसा नाश मिटा सम्यक दर्शन है होता ही नहीं है। ये सही में एक बाई बोल पड़ी थी ऐसा, है ना, कि 12 कहते 40 साल हो गए सुनत, लेकिन जो नाश मिटा सम्यक दर्शन होता ही नहीं तो ऐसे ही उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता हो तो मुनि राजाओं को ऐसा लगने लगता होगा कि नहीं। इसलिए क्योंकि देखो केवल ज्ञान का आग्रह पर्याय का आग्रह है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का आग्रह भी पर्याय का आग्रह है। जब आप सम्यक दर्शन के लिए छटपटा रहे होते हो या अनुभूति के लिए छटपटा रहे हो, अनुभूति एक समय की पर्याय का नाम है, और वो अनुभूति जिस तत्व की है वो शाश्वत तत्व है। अब आपको शाश्वत की तो कद्र नहीं है और अनुभूति की कद्र है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर निर्णय में कमजोरी है। यहां पर ये हमें लक्षण के माध्यम से तात्कालिक पर्याय तक लेके जा रहे हैं आचार्य, या सार्वकालिक द्रव्य तक लेकर, मतलब जो सदा एक सा रहने वाला जो द्रव्य है हमें वहां लेकर जा रहा है। ये लक्षण किसका चल रहा है? उपभोग गुणाधिगो जम्मा, उपयोग मेरा लक्षण है।
ये उपयोगपना मुझे तात्कालिक पर्यायों में खोजना है कि ये उपयोगवान जो त्रिकाली द्रव्य है मुझे वो खोजना है। खोजना क्या है? वो तो है, बस मानना है कि ये मैं हूं। देशना में जब आनंद की अनुभूति होने लगती है और जब उस देशना का विचार चलता है तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है, तो इससे हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब ठंडी हवाएं चल रही हैं तो पास में सरोवर तो होगा। समझ में आया कि नहीं? ये ठंडी हवाओं का निर्णय, ऐसा निर्णय होता है संस्कृत में कि यहाँ अचानक से ठंडी हवाएं कहां से आई, अचानक ठंडी हवा का, इसका मतलब निश्चित तौर पे पास में कोई सरोवर तो होना चाहिए। ऐसे ही जिसके चर्चा का आनंद और जिसके विचार का आनंद एक अतीव प्रकार का रोमांच पैदा करता है, और ये रोमांच एकदम इतना निरावलंबी जैसा लगता है कि लोक में तो हमें कुछ मिलता है तो हम तुरंत देखते हैं। ऐसा आप अपनी अनुभूतियों को चेक करो, जस्ट चेक योर फीलिंग्स। कैसे? आप बहुत दिनों से एक सपना संजो रहे थे कि मेरे पास एक फलानी 40-50 लाख की एक गाड़ी हो, और यदि कभी जीवन में ऐसी अनुभूति हुई हो, मेरे साथ हुई है तो मैं तो याद करता हूं, सबको अपने अपने स्तर पर हुई होंगी। जब हम वो शोरूम में गाड़ी की चाबी हाथ में ले रहे होते हैं ना, वहीं से लगता है कि सब चला गया। जो ख्यालों का आनंद हम लूट रहे थे वो ख्यालों का आनंद चला गया, बस वो आनंद ख्यालों में ही था। और सच्चाई यही है कि ये जितना ज्यादा हम सुख और दुख की कल्पनाओं का आनंद लूटते हैं, रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इन असत कल्पनाओं का निषेध करते हैं आचार्य कि सब कल्पनाओं में आनंद है। हमें लगता होगा कि ये मकान मेरा हो जाए, ये गाड़ी मेरी हो जाए, है ना। जब मकान बन रहा होता है तो बालकनी को देख देख के मैंने अपनी छत पे बनवाया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे बढ़िया बैठ के 2 चेयर डालकर और बढ़िया क्या कहते हैं चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए और किताब पढ़ेंगे। आज 4 साल हो गए, आज तक बैठे ही नहीं एक भी दिन, और बनते हुए ख्याल बहुत किए। और ऐसा हर आदमी करता है कि सी फेसिंग का घर लो, पार्क फेसिंग का घर लो। कभी पार्क नहीं देखता होगा वो पार्क फेसिंग का मकान लेने के बाद, सी फेसिंग का घर लेने के बाद कभी सी नहीं देखता होगा। 10 साल बीत जाते हैं, सी फेसिंग का मकान का उसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था 50 लाख रुपए, जब तक उसे सी फेसिंग में मुंबई में मिलती फ्लैटों की कीमत, यदि आप समुद्र के किनारे की फेसिंग लेते हो तो। ऐसे बहुत सारी चीजें सिर्फ ख्याली हैं, काल्पनिक हैं। इसी तरह से हमको ऐसा लगता होगा कि सम्यक दर्शन होने के बाद तो द्रव्य बदल जाता होगा, तो कभी नहीं बदलने वाला है। द्रव्य तो वैसे ही रहने वाला है। तुम्हारी पर्यायों में जो आकुलता थी उस आकुलता का अनुपात घट जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। मैं सदा से रहा, आत्मा ही हूं, आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। आत्मा मिथ्या दर्शन की अवस्था में भी हो और आत्मा सम्यक दर्शन होने के बाद भी हो जाओगे। इसलिए सम्यक दर्शन आत्मा का लक्षण नहीं है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। सम्यक दर्शन से आत्मा की कीमत बढ़ेगी नहीं और मिथ्या दर्शन से आत्मा की कीमत घटेगी नहीं। जब हमें सम्यक दर्शन अधिक लगे और आत्मा कमजोर लगे तो हमने समय सार समझे ही नहीं। यहाँ क्या कह रहे थे, यहाँ पिछली गाथा में ये लिखा था सम्यक दर्शन अधिगो जम्मा, ऐसा लिखा था कि सम्यक है सम्मत दंसन गुणोधिगो जम्मा, ऐसा लिखा था क्या? उपयोग गुणाधिगो जम्मा, उपयोग गुण सबसे ज्यादा लगना चाहिए। इसका मतलब सम्यक दर्शन से भी ज्यादा उपयोग लगना चाहिए, ज्ञान गुण लगना चाहिए। केवल ज्ञान से भी ज्यादा, केवल ज्ञान तो औपाधिक भाव है, छायिक भाव है, पारिणामिक भाव नहीं है केवल ज्ञान। यदि आपको केवल ज्ञान ज्यादा लग रहा है तो आत्मा हल्का लग रहा है, सम्यक दर्शन ज्यादा लग रहा है तो आत्मा हल्का लग रहा है। कमाल की बात यह है कि मिथ्या दर्शन की भूमिका में भी जब आत्मा ज्यादा लगने लगता है तो पर्याय बदल जाती हैं, आत्मा नहीं बदलता है, आत्मा तो वही का वही रहता है। तो यही चीज तो यहाँ समझा रहे हैं ना। तो यहाँ हमें लक्षण और लक्ष्य का ज्ञान कराकर यही सम्यक अनुभूति, सम्यक प्रतीति करवाई जा रही है। उसका ये पूरा कथन है, तादात्म्य लक्षण की खोज करना, तादात्म्य लक्षण की खोज करना। और ऐसे उस तादात्म्य लक्षण को बताने वाली अब आगे की 4 गाथाएं आ रही। देखो पिछली टीका कहाँ खत्म हुई थी संस्कृत में, देखो तादात्म्य लक्षण संबंधाभावात, बस बात खत्म। ये न्याय शैली इसी तरह से लिखी जाती है। न्याय के ग्रंथ आपने एक लाइन याद करिए जो हमने परमार्थ वचनिका में पढ़ी थी, मिथ्या दृष्टि ना आगमी ना अध्यात्मी, और वाक्य खत्म हो जाता है निर्वेदकत्वात्, बात खत्म। ऐसे यहां पर बात क्या कह रहे हैं कि ये सारे 29 प्रकार के भाव परमार्थ से जीव के नहीं हैं,
क्यों नहीं है? तादात्म्य लक्षणाभावात्, क्योंकि इनमें तादात्म्य लक्षण का अभाव है। तो अब प्रश्न क्या खड़ा होना चाहिए? क्या है ये तादात्म्य लक्षण? कैसा होता है तादात्म्य लक्षण? तो वही प्रश्न है। देखो अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है? तो अब मालूम, अब आपकी ये 4 गाथाएं आप पढ़ोगे ना, तो आचार्य कुंद बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, इस शैली में समझाते हैं। एक काम करो, इधर आओ, तुम बैठो, इधर शांति से बैठो, है ना, और बिल्कुल ठीक में ऐसे समझाएंगे जैसे बाल बोध के 5वें पाठ में, बाल बोध एक है ना, उसका 5वें पाठ का नाम है जीव अजीब। तो जीव अजीब में क्या समझाते हैं? छोटा सा बच्चा 5 साल का होता है, डॉक्टर साहब ने ये शैली अपनाई। आप सोचो, बाल बोध एक में काम करके गए हैं वो, कि बाल बोध एक में उसको वो सिखा दिया कि बेटा इसी से भेद विज्ञान होगा तुझे। तू जब 70 साल की उम्र में भी भेद विज्ञान करेगा तो इसी से करेगा जो तू 5 साल में अभी सीख रहा है। तो मानो उसे क्या सिखाते हैं? बताओ, हाथी जीव है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं? बच्चा क्या सीख जाता है रटना? हाथी का शरीर अजीब है और हाथी का आत्मा, जो आत्मा है वो क्या है? जीव है। ऐसे समझाते हैं ना बिल्कुल बैठ के, और इसी शैली में बताता है कि देखो अजीब का लक्षण ये होता है, जीव का लक्षण ये होता है, जो सुख दुख का वेदन करता है, जो जानता देखता है। फिर वहां पे बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं कि जानती देखती तो आंखें हैं, तो कहते नहीं बेटा, आंखें यदि देख रही होती तो मरे हुए आदमी को भी दिखना चाहिए। ऐसे समझाते हैं कि नहीं? ऐसी अगली 4 गाथा में कुंदाचार्य समझाएंगे। ऐसे कहीं बैठो इधर। अच्छा बताओ, पुद्गल किसे कहते हैं? तो फिर वो बोलेगा स्पर्श गंध वर्ण वाला जो होता है वो पुद्गल है। और जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन वाला जो वो जीव कहते हैं। ठीक है, पक्की जीव ये है, पुद्गल ये है, पक्का हो गया ना? कि अब देखो ऐसा है, यदि स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव का तादात्म्य लक्षण हो जाए तो जीव कौन कहलाने लगेगा? तो जीव पुद्गल कहलाने लगेगा ना। तो फिर जीव अपने आप में कोई द्रव्य ही नहीं रह जाएगा। लेकिन कमाल की बात है, फिर तो सिद्ध भगवानों में भी ये शंका खड़ी होने लगेगी कि उनका भी ज्ञान दर्शन के साथ तादात्म्यपना नहीं है, बल्कि उनका भी तादात्म्यपना किसके साथ है? उनका भी स्पर्श गंध वर्ण के साथ है। तो हमें ये देखना है कि तुम्हारा तादात्म्य किससे है, तुम्हारी कौन सी क्रिया ऐसी है जो बिना किसी परावलंबन के चल रही है, और ऐसी कौन सी क्रिया है जो सिद्धों के भी परावलंबन के बिना चल रही है। तो हमें एक ही चीज दिख के निकल कर सामने आती है, ज्ञान। इसलिए बोलते हैं, इसलिए ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य है। उपभोग गुणाधिगो जम्मा, उपयोग गुण ही सबसे ज्यादा लगना चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल आराम से टेबल पे बिठाल कर, है ना, आचार्य कुंद इतनी सरलता से अब अगली 4 गाथाओं में ये बात समझाएंगे, और 64 गाथाएं हो जाएंगी। 4 गाथाओं में फिर आपको थोड़ी सी झलक दिखेगी कि अब कर्ता कर्म अधिकार आने वाला है ना। तो अपन ये 4 गाथाओं को अभी बस पढ़ देते हैं, कल इनका अर्थ करेंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा 2 द्रव्यों में होता है। समझ में? निमित्त उसको कहते हैं जो कि किसी कार्य के होने के काल में बगल में मौजूद होता है। तो जो बगल में मौजूद है उसे बोला निमित्त कारण। तो जो कारण है उसका नाम हुआ निमित्त, और उस समय जो कार्य हुआ उसको बोलते हैं नैमित्तिक। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा 2 द्रव्यों में होता है, और उपादान उपादेय संबंध हमेशा एक ही द्रव्य में होता है। काम एक ही होता है, उसे देखने की दृष्टियां 2 होती हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार हो गया निमित्त और घड़ा हो गया नैमित्तिक, और मिट्टी ने घड़ा बनाया तो मिट्टी हो गई उपादान और घड़ा हो गया उपादेय। कार्य तो वही है, सिर्फ दृष्टियां बदल गई। तो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है वो हमेशा कौन सा न्याय करेगा? व्यवहार ने। और उपादान उपादेय संबंध हमेशा कौन बताएगा? निश्चय ने। आगे 75 नंबर की गाथा के पहले कलश आएगा, उसमें यही कहेंगे, कर्ता कर्म संबंध वहां होता है जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध होता है ना। कौन? किसी कर्म का कर्ता कौन? जो उसके अंदर व्याप रहा हो। तो जब वो वहां बात चल रही होगी तब अपन इसे और स्पष्ट करेंगे कि निमित्त नैमित्तिक क्या है, व्याप्य व्यापक क्या है, कर्ता कर्म क्या है। चलो अभी अपन पूरी नहीं, बस आप हाँ पढ़ लेंगे 4 गाथाएं।
जल्दी तो नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं, है ना। तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुकाणम ह्लत्थिहु वर्णादौ केयि। अगली गाथा। जीवो चेव हि एदे सव्वे भावत्ति मन्नसे जदिहि जीवस्सा जीवस्या नत्थि विशेषो दुदे कोई। अह संसारत्थानम् जीवाणं तुच्छ होन्ति वर्णादि तम्मा संसारत्था जीवारुवित्तमा वर्णा एवं पुग्गलद्वम् जीवोतः लक्षणेन मूढमदी निर्वाणमुवगतो विया जीवत्तं पुग्गलोपत्तो। चलिए अनुवाद पढ़ लेते हैं साथ में। संसारी जीव के वर्ण अधिक भाव हैं संसार में, संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्णादिकें। ये भाव सब है जीव जो ऐसा ही तू माने कभी, तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। वर्णादि है संसारी जीव के, यों ही मत तुझ होए जो संसार स्थित सब जीव गण पाए तदारूपेत्व को। इस रीत पुद्गल वो ही जीव है मूढ़ मति समचिन्ह से, अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भी पुद्गल द्रव्य जीव बने। अरे क्या कहेंगे, जीव और अजीव में कुछ भेद नहीं रह जाएगा यदि वर्णादि को तुम जीव का ही आत्मभूत तादात्म्य लक्षण मान लोगे तो। और इसकी चर्चा आगे कल करें।